नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा ये चैनल स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो भी जानकारी है, जो भी सूचनाएं हैं, वो इस चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के समय हमें जो ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, उनमें सबसे पहला चीज होता है कंपनी का रिजल्ट। किसी भी कंपनी का रिजल्ट को ही देख के हम उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। वो कंपनी का अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, हर साल उनके सेल्स बढ़ रहे हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तभी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार करते हैं उस कंपनी में। तो रिजल्ट भी, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। जो इंडियन मार्केट में Q1 का जो पीरियड होता है, जिसको बोलते हैं क्वार्टरली, फर्स्ट क्वार्टर जिसे कहते हैं, वो होता है 1 अप्रैल से 30 जून के पीरियड को कहते हैं। 1 अप्रैल से 30 जून का जो पीरियड होता है वो Q1 कहलाता है। इसी प्रकार 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक, माफ कीजिएगा, 30 सितंबर तक के पीरियड को Q2 कहते हैं, और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक के अवधि को Q3 बोलते हैं, और 1 जनवरी से 31 मार्च तक की अवधि को Q4 कहते हैं। तो इन्हीं Q1, Q2, Q3 और Q4 में जो रिजल्ट आते हैं कंपनी के, उन्हीं रिजल्टों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने या कंपनी से बाहर निकलने के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो अभी वर्तमान समय में अभी जो फर्स्ट क्वार्टर का सीजन हमें स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, जो कि 1 जुलाई से शुरू हुआ है। 1 जुलाई से जो Q1 के रिजल्ट शुरू हुए हैं, उसमें 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में कंपनी द्वारा जो बिजनेस किया गया है, उस अवधि में उसके जो सेल्स के आंकड़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का जो आंकड़ा है, वो पूरा कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, और इसी के आधार पर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है के बारे में डिसीजन लेंगे। तो किसी भी कंपनी का रिजल्ट किस दिन है, किस दिन आने वाला है, ये हम एडवांस में कैसे जानें और ये हम कहां से देख सकते हैं, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन हिट कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किसी भी कंपनी का रिजल्ट कब आने वाला है और उसे हम कहां से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम टाइप करेंगे बीएससी रिजल्ट कैलेंडर। ये देखिए, ये बीएससी रिजल्ट कैलेंडर हम टाइप कर लेंगे। अब बीएससी रिजल्ट कैलेंडर टाइप करने के पश्चात ये बीएससी की वेबसाइट सबसे ऊपर में हमें दिख जाती है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये बीएससी का वेबसाइट हमारे सामने खुल जाता है, और खुलने के साथ ही ये जो बीएससी रिजल्ट कैलेंडर का जो पेज है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। और जब स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आते हैं तो ये देखिए, ये कंपनी का नाम, जिसका रिजल्ट जारी होना है और किस तारीख को रिजल्ट जारी होना है, वो उसके सामने ये डेट मेंशन है, और उस कंपनी का स्क्रिप्ट कोड लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा। तो देख सकते हैं कि इसमें जैसे अभी आज 5 तारीख को पीटीसी इंडिया के रिजल्ट घोषित किए गए हैं, और इसी प्रकार आप नीचे जाते हैं तो देखिए, ये वक्रांगी के रिजल्ट अभी 7 जुलाई को कंपनी द्वारा जारी किए जाएंगे। और इसी प्रकार और नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं नीचे तो ये देखिए, टीसीएस
जो आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है उसके रिजल्ट 8 जुलाई 2022 को जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार डीमार्ट की हम बात करें तो इसके रिजल्ट 9 जुलाई 2022 को कंपनी द्वारा जारी किए जाएंगे। और फिर नीचे आते हैं तो देखिए नीचे आते ही हमें ये दिख जाता है माइंडट्री। ये माइंडट्री का रिजल्ट 13 जुलाई को हमें जारी होता हुआ दिखेगा कंपनी द्वारा। और नीचे आते हैं तो ये देखिए एसीसी का हमें 14 जुलाई को रिजल्ट जारी करने की तिथि के बारे में पता लगता है। और नीचे आते हैं तो ये देखिए एंजल वन का जो कि एक ब्रोकिंग कंपनी है, इसके रिजल्ट 14 जुलाई को जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार LTI जो आईटी कंपनी है इसके रिजल्ट 14 जुलाई को जारी किए जाएंगे। टाटा एलेक्सी के भी 14 जुलाई को रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इसके अलावा LTTS कंपनी के रिजल्ट 15 जुलाई को जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार HDFC बैंक की हम बात करें तो इसके रिजल्ट 16 जुलाई को जारी किए जाएंगे। बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, तो इससे आपको बैंकिंग सेक्टर की शेष कंपनियों के बारे में एक अंदाजा भी मिल जाता है कि इसके रिजल्ट कैसे आए हैं। तो उसी के लाइन में बाकी कंपनियों के भी, जो बैंकिंग कंपनियां उनके भी रिजल्ट होते हैं जनरली। इसके बाद ICICI प्रूडेंशियल एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उनके रिजल्ट 16 जुलाई को हमें आता हुआ दिखेगा। इसके पश्चात देखिए HDFC लाइफ का, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसका रिजल्ट 19 जुलाई को आता हुआ हमें दिखेगा। इसी प्रकार हम नीचे जाते हैं तो ये देखिए विप्रो के रिजल्ट हमें 20 जुलाई को आता हुआ दिखेगा। साइंट का रिजल्ट 21 जुलाई को, इसी प्रकार एम्फेसिस का 21 जुलाई को। और नीचे अतुल लिमिटेड की हम बात करें तो 22 जुलाई 2022 को अतुल के रिजल्ट आएंगे। इसी प्रकार HDFC AMC के भी रिजल्ट 22 जुलाई को ही आएंगे। फिर JSW स्टील के भी 22 जुलाई को ही रिजल्ट आएंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो वो भी 22 जुलाई को ही रिजल्ट आएंगे। ICICI बैंक 23 जुलाई को रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार इन्फोसिस की बात करें तो 24 जुलाई को। तो इस प्रकार हम जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो हमें फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी द्वारा कब जारी किए जाने हैं वो जैसे कंपनी घोषणा करती है, वो एक कंसोलिडेटेड हमें इस वेबसाइट पर, इस पेज पर आने के बाद बड़ी आसानी से मिल जाता है। और यहाँ से हम किसी भी कंपनी का जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है उसके रिजल्ट को उस दिन हम इस वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।